बहुत ही स्मार्ट मूव ब्रिगेड साहब ईरान की तरफ से हुआ है, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर साहबा ने भी किया है। वो ये है कि आपने अगर जहाज़ निकलवाना है तो आप चाइनीज़ करेंसी में पे करें और जहाज़ निकाल लें। अच्छा, ये शायद अनएक्सपेक्टेड था अमेरिकन या वेस्ट के थिंक टैंकर्स के लिए कि ऐसा भी मुमकिन है या हो सकता है। तो एक तो आप इस मूव को कैसे देख रहे हैं, दूसरा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ज़ाहिर है कि बड़ी डिटेल में हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी गुफ्तगू की है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पास ऑन, क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पर ईरान जो है उसकी हेजमनी है और वहाँ पर वो बैठा हुआ है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये लड़ाई मज़ीद बढ़ेगी इस सिचुएशन में? जी देखिए, आप ना हुर्मुज़ में तो तैयारी की हुई है ईरानियंस ने। उनके पास कुछ 4-5 हज़ार वो कश्तियां हैं छोटी, जो जिसमें उनको स्किफ्स कहा जाता है अंग्रेजी में। उन्हें उस पर टॉर्पीडो फिट किए हुए हैं, फास्ट अटैक हैं, इवेड कर लेते हैं रेडार्स को, और वो एसिमेट्रिक टैक्टिक्स हैं। फिर उनके पास यू यूएवीज भी है, अंडर वाटर अनमैन्ड जो व्हीकल्स हैं, जिसमें वो जो अंडर वाटर कैबन्स बनाई हुई हैं वहां से वो निकलते हैं और टॉर्पीडो से लेस होते हैं। दूसरा, उनके पास ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स शायद जो हैं वो तो उसके अलावा हैं। तो ये 4 उनके पास इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें कोई इस वक्त चाहे उसको पेट्रो डॉलर के बजाय युआन का कोई इंसेंटिव हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी चीज काम करेगी, क्योंकि इतनी जल्दी उसको जो पेट्रो डॉलर के साथ कनेक्टेड थे तो वो युआन में ट्रेड करके ही वो इट्स नॉट डूएबल एक्चुअली। दूसरा ये कि एस्कॉर्ट करने का ऑप्शन था कि यूएस नेवी एस्कॉर्ट करेगी, उस पे वो शुरू के एक हफ्ते में काफ़ी सोच विचार हुई, मगर उसके बाद मेरा ख्याल है यूएस नेवी ने बता दिया है कि इतने नैरो स्ट्रेट्स में जाके शैलो वाटर्स में अपने आप को एक्सपोज करना ये भी फीजिबल नहीं है। तो वो भी एक रूल आउट हुई है। फिर उन्होंने मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट ओकिनावा से, वो यूनिट एक्चुअली बूट्स ऑन ग्राउंड का काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो सिर्फ एक 1500 मरीन्स पे मुश्तमिल एक यूनिट है जो जाके ज़्यादा से ज़्यादा टो होल्ड ले सकती है और बीच हेड के तौर पे काम कर सकती है, मगर वो एक परमानेंट डिफेंसिव अरेंजमेंट वहाँ पे जो होती है उसका किरदार अदा नहीं कर सकती, और फिर एक टारगेट रिच एनवायरनमेंट देगी जिसको ईरानियंस, अगेन खर्ग एक छोटा सा जजीरा है जिसपे उनको भी टारगेट कर सकेंगे। तो ये सारी बहुत मुश्किलात हैं। आज वो यूएस का जो काउंटर टेररिज्म का हेड था जो कैंट, उसने भी इस्तीफा दे दिया है कि जो इजराइल की सपोर्ट अमेरिका कर रहा है मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। और ये वो शख्स है जिसने, जो यूएस वेटरन था, जिसकी वाइफ सीरिया में उसका डेथ हो गई थी आईएस के हाथों। तो अब ऐसे अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। तो इनमें नेटो ने तो डेफिनेटली उनकी सपोर्ट नहीं करनी थी। नेटो की एक तो कैपेसिटी नहीं है, दूसरा ये कि नेटो से आर्टिकल जो 5 के तहत होता है किसी नेटो कंट्री पे हमला नहीं हुआ, और दूसरा किसी ने उनसे मुशावरत नहीं की जंग में आने से पहले, तो इस वक्त वो नहीं कर सकते। और उनकी जो यंग पॉपुलेशन है वो बड़ी अप इन एजिटेशन है अगेंस्ट दिस वॉर। और साथ में वो दे हैव कैलकुलेटेड इनफ कि हमने जो बाकी की जंगों में जिसमें अमेरिका का साथ दिया था उसमें हमारी बहुत मिसकैलकुलेशन भी हुई है, क्योंकि वहाँ पर ज़ाहिर है कि इस वक्त इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है यूरोपियन कंट्रीज़ में, जॉब्स का प्रॉब्लम है, यूथ बाहर आ रही है। तो शायद अब वहाँ की गवर्नमेंट जो हैं, ये फ्रांस, जर्मनी, इवन हम बरतानिया की बात करें, ब्रेग्जिट के बाद भी वो उसके बुरे हालात चल रहे हैं, स्टिल चल रहे हैं, तो शायद वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे अपनी इकोनॉमी को तबाह करने के लिए। लेकिन अनदर क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा, ये दोनों से है, सीम्स लाइक कि ट्रम्प साहब ने जो रजीम चेंज करने के काम करना था वो तो उन्होंने कर दिया इसराइल के साथ मिलके, और वो हुआ नहीं है। लेकिन अब उनको शायद समझ नहीं आ रही है कि वो इससे बैक ऑफ करें, खुद जंग का ऐलान करके जीत का निकल जाएं, या फिर सुलह की तरफ आ जाए। तो आपको क्या लगता है कि इसका एंड जो है वो आइडियली ट्रम्प साहब क्या चाह रहे होंगे और क्या हो सकता है? जो आइडियली जो एंड है वो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स का निगोसिएशन की टेबल पे ही होता है, जल्द या बदेर, और कोई हल नहीं होता। तबाही ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और ट्रम्प क्या चाह रहे हैं, उनके लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि उनको कोई ऑफ रैंप दिया जाए और उनको एक विक्ट्री जो है वो प्लेट में रख के दे दी जाए किसी भी तरीके से। और इसी सिलसिले में उन्होंने पुतिन से जो है वो फोन पे बात भी की है, और
उसका जो बात बाहर आ रही है, तो उसमें रशियंस ने कहा है कि हम आपको सीज़ फायर में तो बिल्कुल किसी किस्म की फैसिलिटेशन नहीं देंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो है वो किसी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के बल्कि अंदर आई आ थिंक जाए और जब फिर आप दोबारा यूएन में रशिया ने ये मूव किया था सीज फायर का, और जिसको वीटो अमेरिका ने कर दिया था, इट वाज अ गोल्डन चांस फॉर अमेरिका कि वो ठीक है एक ही बात पे वो दोनों चीज़ें कर सकता था, फिर रशिया को भी मना सकता था यूक्रेन के ऊपर। बिल्कुल, लेकिन वो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी होता है कि बम्बार्डमेंट जो है वो सिविलियंस पे बंद किया जाए, वो एक डिफरेंट क्लॉज थी। जो ठीक। सीज फायर है वो ये है कि अब दोनों पार्टीज अपने अपने घर जाएं, और फिर क्या गारंटी है कि वो कुछ टाइम के बाद वापस आ जाएं। तो वो सीज फायर जो है वो ना ईरान को सूट करता है, ना ही ग्लोबल साउथ में किसी कंट्री को सूट करता है। अब देखना ये है कि कौन जो है वो कितना सह सकता है, और किसके अंदर जो है और किसके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब बस तो इसराइल की भी हुई हुई है, और अमेरिका जो है वो तो यहाँ तक कहने आ गए हैं कि 31 मार्च को उनका चाइना का विजिट है, तो उन्होंने कहा कि अगर चाइना ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ना खुलवाई तो मैं विजिट कैंसिल कर दूंगा। तो अब इस बात पे हंसा या रोया दोनों ही किया जा सकता है कि चाइनीज ने कब आपको दावतनामा दिया है कि आप जरूर आए, नहीं तो आप नहीं आएंगे। और कभी जो है वो कहते हैं कि आज फरमा रहे थे कि हमने तो जिसकी मदद की जरूरत हुई उसकी मदद की, लेकिन हमारी मदद को तो कोई नहीं पहुंचा है। तो कभी वो एक एब्सोल्यूट लूजर की तरह की आके कोई स्टेटमेंट दे लेते हैं, और अगले ही लम्हे कहते हैं कि सब कुछ तबाह हो गया, नेवी बर्बाद है, बिल्कुल खंडर हमने ईरान को बना दिया है, और उसके अगले ही लम्हे कहते हैं कि हम अपनी नेवी भिजवा कर वहां से जो है वो रास्ता खुलवाने लगे हैं। और उनका जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वो कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तो वैसे ही खुली हुई है, बस ईरानी जो है वो अटैक ना करें तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुली हुई है। तो अब इस सारी सूरत हाल में एक तो सबसे बड़ा जो इस वक्त होगा मसला वो है गल्फ कंट्रीज की क्या थ्रेशोल्ड है। गल्फ कंट्रीज जो है वो कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, जिनकी सारी इकोनॉमी इस चीज पे टिकी हुई है, उनके पास और कुछ भी नहीं है, इवन पीने के पानी का भी उनको मसला हो सकता है उनके पास तो खाना भी बाहर से आता है, तो वो कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर वो अपने एलाइज पे प्रेशर डालेंगे, और उनके एलाइज का प्रेशर जो है वो फिर ईरान को कहाँ तक जो है वो लेके जा सकता है। और फिर अगर निगोशिएशन करनी है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस चीज पे निगोशिएशन करनी है, क्योंकि ईरान ने तो अपने एजेंडा पॉइंट्स दे दिए हैं कि जी अब हम अगर मेज पे बैठेंगे तो हमारे पॉइंट्स ये हैं कि आप गजा से बाहर निकलेंगे, गल्फ से बाहर निकलेंगे, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को टच नहीं करेंगे, सैंक्शंस हटाएंगे वगैरह वगैरह। कुछ इनमें से बातें मानने वाली हैं, कुछ नहीं मानने वाली हैं। सैंक्शंस जो है हो सकता है वक्ती तौर पे हटाई जा सकती, लेकिन गल्फ से